Very good afternoon, students. I want to discuss with you the very most important ratio, that is gross profit ratio. Okay, so let's start. So students, there is a question. Compute gross profit ratio. This is the profitability ratio. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए. ओके, तो क्वेश्चन क्या रहा स्टूडेंट्स हमारे पास कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज ₹4 लाख. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज ग्रॉस प्रॉफिट जो है that is 25% on cost. So students, there are two terms in the given exam. Revenue from operation ₹4 lakh and gross profit 25% on cost. So students, how to calculate gross profit ratio? So first of all, we know formula. तो फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का स्टूडेंट्स? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इसका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है स्टूडेंट्स, उनका आंसर जो है वो हम परसेंटेज में देते हैं, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय 100. और जितने भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो जितने भी हमारे रेशियोज हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर सभी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट्स मींस सेल्स. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट आपके पास नहीं है, आपके पास रेवेन्यू है, तो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? This is the most important relation between gross profit and cost. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है एग्जाम में? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट. तो स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका रिलेशन रहता है कि जब हम अपनी रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. तो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू जो है वो 4 लाख हमारे पास है, बट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को डिडक्ट करोगे, अपने सेलिंग प्राइस में से अपनी कॉस्ट को माइनस करोगे, तभी आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर सकते हो. तो अब देखिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन यहाँ गिवन है इसको कैसे काम किया जाता है ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ. ऑन के बाद और ऑफ के बाद जो भी अकाउंटिंग टर्म यहाँ गिवन है, यदि वो क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप उसी कॉन्सेप्ट को लेट कीजिए. तो यू हैव टू लेट कॉस्ट बी ₹100. ओके, अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, तो 100 रुपए का 25% कितना होगा स्टूडेंट्स? 25 रुपीज. तो ऐड कर यू विल गेट ₹125 एंड दिस इज इक्वल्स टू योर रेवेन्यू. तो स्टूडेंट्स, जो है आपकी रेवेन्यू है वो कितनी आ गई? 125. अब यहां पर आप एक रिलेशन जो है वो बनाइए. क्या? देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25 है और जो आपकी रेवेन्यू है वो 125 है.
दैट्स मीन क्या कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1/5, ये देखिए सॉल्व कर लीजिए, 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना हो गया 1/5, तो 1/5 ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप यहां से देखिए, आपने फाइंड किया जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 1/5 है, तो आप ये मेथड भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपने ये रखा यहाँ 1/5 और जो आपकी सेल्स है वो कितनी गिवन है 4 लाख, तो ₹80,000 जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यहां रखिए आप 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ गया। ओके, तो ये रिलेशन आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? सेम एज इट इज मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% की बजाय 20% आ गया, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आती है, तो अब इस टाइम आपकी जो सेल्स है वो कितनी हो गई 120। तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका रिलेशन क्या बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू के साथ, कि यदि ग्रॉस प्रॉफिट 20 है उस केस में रेवेन्यू कितनी है 120। तो देखिए यहाँ रिलेशन क्या क्रिएट हो गया 1/6 ऑफ सेल्स। क्या रिलेशन क्रिएट हो गया इस केस में कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 1/6 है जब वो कॉस्ट का 20% है। तो आप इस तरीके से इस रिलेशन से भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। ओके, वही दूसरा मेथड क्या रहेगा, तो दूसरा मेथड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लेट कीजिए लेट द कॉस्ट बी ₹X। ओके, तो आपको पता है कि कॉस्ट में जब आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको रेवेन्यू मिल जाती है, तो कॉस्ट आपकी X है और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है। कितने परसेंट है स्टूडेंट्स 25%, और गिवन इंफॉर्मेशन में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4 लाख। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आप इस तरीके से बना के एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हो। 25 4 जा 100। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में कोई भी कंसेप्ट आए प्लस माइनस के साथ तो एल बाहर निकलने का रास्ता क्या होता है एलसीएम। तो आपने एलसीएम लिया 4x प्लस x इक्वल्स में 4 लाख। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व कर आ गया 5x/4 इक्वल में 4 लाख। तो आगे फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, x आपका यही रह जाएगा और जो ये 5/4 है रिमूव होके क्या हो जाएगा 4/5। ओके, तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी कॉस्ट को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3,20,000। तो आपकी कॉस्ट यदि 3,20,000 है, रेवेन्यू आपकी 4 लाख है, तो 4 लाख में से 3,20,000 की कॉस्ट आप माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर कितना आ गया 80,000। तो आप स्टूडेंट्स ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो और ये वाला मेथड भी आप जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, तो ये दो मैंने मेथड्स आपके सामने रखे हैं, आप इनमें से कोई भी मेथड जो है इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में भी यूज होगा आपका ये, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो देखिए वहां कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए वहां भी ये रिलेशन जो है क्वेश्चंस में दिया गया है। तो ये रिलेशन सॉल्व करना आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने ये रेशियो आपके सामने रखा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सको। तो स्टूडेंट संडे है आज, अपना रेशियो का चैप्टर भी तैयार कीजिए, एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो आज आप जरूर कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।